अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है एवेपोरेशन। चैप्टर 4 लिक्विड एंड सॉलिड का हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे एवेपोरेशन, लेकिन एवेपोरेशन बुक वाला डिस्कस करने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको सिखाएंगे, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है आप बुक की तरफ चलते हैं। तो जिन्होंने कापी पेंसिल नहीं निकाली, कापी पेंसिल निकाल लें। अपने नोट्स वही होते हैं जो आप हाथ से खुद बनाते हैं, नोट्स बनाएं और अपने बहन भाइयों को मारना पीटना छोड़ दें और कंप्यूटर, मोबाइल और दूसरी चीज़ों से ध्यान हटा दें। लेक्चर को पूरा फोकस से सुनें। मैं हूँ, यस आई एम साद इस्लाम एंड यू आर ब्यूटीफुल सच चैनल चांद केमिस्ट देख रहे हैं आप। अच्छा, एवेपोरेशन बच्चों, एवेपोरेशन का नाम आपने सुना है। आम यूजुअली हम कहते हैं कि एवेपोरेशन वो होती है जो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना। हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है गैस में, हम उसे एवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन एवेपोरेशन से जो आपका एटमॉस्फेरिक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 90% एवेपोरेशन से घिरा हुआ है। कैसे? वो अब ऐसे देखें, ये हमारे पास समुंदर है। समुंदर का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है। समुंदर में अगर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो जो पानी है वो क्या करेगा, एवेपोरेट हो जाएगा। जब पानी एवेपोरेट होगा तो वो क्या होगा, ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में वो ठंडा हो जाएगा। जब वो कंडेंस होगा, जब उसकी कंडेंसेशन होगी, उसके बाद वो क्या बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे, क्लाउड की फॉर्म में बन जाएगा। वही क्लाउड जब बारिश बरसती है तो क्या बनता है, वाटर फिर दोबारा किस में गया, समुंदर में। तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल चलता रहता है एवेपोरेशन का। अगर एवेपोरेशन ना हो तो हम तो बच्चे मर जाएं। जितनी हीट ऊपर से आती है, जितना टेम्परेचर आता है, देखा कितनी गर्मी होती है गर्मी में, लेकिन हमें इतनी फील क्यों नहीं होती। हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर 42-43 पे जाता है। क्यों? क्योंकि जो 90% एटमॉस्फेयर में, एवेपोरेशन में जो है वो घिरा हुआ है एटमॉस्फेयर को, 90% वो उसको टेम्परेचर जो है क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड जो फैक्ट है इसका, जो थर्ड नंबर पे है वो है कि आपके पास वाटर है बच्चों। वाटर है तो सनलाइट, हीट आई, एवेपोरेट होगा, गैस की फॉर्म में ऊपर चला गया। ये मैंने समझ रहा था, ये मैंने सोचा कि पहले आपको ये चीज़ें बता दूं। ठीक है, हो गया। चलें अब चलते हैं बुक की तरफ कि बुक ने एवेपोरेशन में क्या लिखा हुआ है। ये आम नॉर्मली जो टीचर हैं ये इसका लेक्चर नहीं रिकॉर्ड करते कि ये आसान है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब बच्चे अटक जाते हैं। असल में जो बंदा ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता है उसे हर चीज़ का आइडिया होता है। ये एक मैंने मेरा ख्याल एग्जाम्पल आपको नहीं बताइए, आइस और वाटर वाली, ये भी देख लीजिएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कहता है द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस या वेपर आर कॉल्ड एवेपोरेशन। आर कॉल्ड क्या होगा, हम उससे बोलेंगे एवेपोरेशन। जब हमारा जो लिक्विड है, ये लिक्विड है, समझ लें वाटर है, जब हमने इसको हीट किया तो ये चेंज हो गया किसमें, गैस में, वेपर में चेंज हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल कर लें, इसकी एग्जांपल देख लें। पहले थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ये जो आपने कभी सोचा है कि जो एवेपोरेशन होती है, जो मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होते हैं और गैस में फिर वो ऊपर को फ्लाई कर जाते हैं, ये कैसे करते हैं? इनमें से कौन सी एनर्जी होती है और कौन सी निकलती है जब ये ऊपर जाते हैं? इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों।
जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो ऊपर निकल जाएगा, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो नीचे ही रहेगा। एग्जाम्पल आपको करवाते हैं। एग्जाम्पल देखें इसकी, पेट्रोल। पेट्रोल का नाम सुना होगा आपने, पेट्रोल जो मर्जी कर लें। इसका जो रूम टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सी, और जो हमारे एटमॉस्फेरिक का या हमारे जिधर हम रह रहे हैं, हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सी। अब कितना डिफरेंस है, इसलिए जब हम पेट्रोल को अपने हथेली पे डालते हैं वो 1 मिनट से पहले उड़ जाता है और हमें ठंडी का महसूस होती है। ठंडी क्यों महसूस होती है? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्किप कर जाते हैं, निकल जाते हैं। जब वो बड़ी जल्दी से निकलते हैं तो उस एरिए का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, इसलिए हमें वो कूलिंग महसूस होती है, कूलिंग फील होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखें, आपने अगर बिलफर्ज एवेपोरेशन आ जाता है, शॉर्ट में भी आता है, तो आपने लिखना सारा कुछ है, फिर ही आपको 2 नंबर मिलेंगे। अभी इन्होंने काम टफ कर दिया बोर्ड में। एवेपोरेशन में आप देखेंगे तो एवेपोरेशन में बच्चे आप क्या देखें, सॉरी एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे कि देखें जी हमारे पास ये एक बीकर है, बीकर में पानी है। अब जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या कर देंगे, निकल जाएंगे ऊपर। जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो है, जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं, वो नीचे रहेंगे। नहीं समझ आई? देखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिन मॉलिक्यूल की स्ट्रांग होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वो फोर्सेस जिन्होंने आपस में एक दूसरे को मजबूती के साथ पकड़ा होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को, हम उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। आप ये अगर नहीं आपको आ रहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, तो आप देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस .चांस आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल स्किप कर जाएंगे, निकल जाएंगे, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी होगी, लो होगी, वो मॉलिक्यूल नीचे रहें। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं इसके, वो देखते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट सा वो है, क्या उसे कहते हैं, टॉपिक है। ये मैं दूसरी दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ, पहली दफ़ा मेरे से डिलीट हो गई थी। फैक्टर इन द रेट ऑफ एवेपोरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे सरफेस एरिया, फिर देखेंगे टेम्परेचर के, टेम्परेचर पे क्या हालात होते हैं इसके, और पहला था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसको देख लीजिएगा, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है मेरा ख्याल है। तो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतनी ही रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगी। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल को जितनी स्ट्रिक्टली, जितना ज़ोर से पकड़ा होगा, उतनी रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी। देखें, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्गर हैं, देन द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज लेस। रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल देखने हैं तो पेट्रोल, मैंने आगे भी एग्जांपल दी है पेट्रोल की। गैसोलीन क्या होता है, फौरी तौर पे स्किप कर जाता है। उसके बाद है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, टेम्परेचर अगर क्या है, इंक्रीज ज़्यादा है, तो हमारी जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। देखें, ये हमारे पास बीकर है, हमने इसको हीट दी नीचे से, तो क्या होगा ये वाटर है,
जब इसको हीट जाएगी, जो इसके जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस वाले मालिक्यूल हैं वो टूट जाएंगे, वो मालिक्यूल की जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो मालिक्यूल हैं ये ऊपर की तरफ ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे जाना, तो क्या होगा, हमारा जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सिंपल बच्चों, तो 2 लाइनें लिखनी है आपने। उसके बाद सरफेस एरिया, वेरी 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 कॉमन। अगर आपका सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, कम होगी। हमारे पास एक सरफेस एरिया ये है और एक ये है। अब इस ए वाले की ज़्यादा है या बी वाले की ज़्यादा है? एब्सोल्युटली बी वाले की ज़्यादा है, ए वाले की कम है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा अब उतनी ही ज़्यादा जो है वो एवेपोरेशन होगी। तो सेम यही है कि उतनी ही ज़्यादा एवेपोरेशन है। हम लिखेंगे सरफेस एरिया, ये आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, नंबर पूरे आएंगे आपका। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा, सर मैसेज कर लिख रहे हैं जी, होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा। पहला जो लेक्चर था वो बनाया, लेकिन कुछ चीज़ें भी मेरा ख्याल है स्किप ना हो जाएं। चलें, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये कुछ चीज़ें थी, आपको एक एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। एक हमारे पास घड़ा होता है जिसको हम चज्जर बोलते हैं पंजाबी में। ये इंडिया में भी अगर सुन रहे हैं लोग तो उनको पता होगा, पंजाब वालों को। ये चज्जर किसको कहते हैं, घड़ा जिसको हम कहते हैं। जब हम इसमें वाटर पानी डालते हैं तो क्या आपने कभी सोचा ये ठंडा क्यों होता है? बच्चों ये यार एक मिनट मैं देख लूँ आपको नीचे से नज़र भी आ रहा है या नहीं। हाँ, अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि ये इसमें पानी क्यों ठंडा होता है? इसमें इसलिए पानी ठंडा होता है कि इसमें पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं घड़े में। क्या होते हैं? सुराख होते हैं। तो जो लो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वाले मालिक्यूल्स होते हैं वो स्किप कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। क्या कर किधर चले जाते हैं? इन पोर्स के रास्ते बाहर चले जाते हैं, वो उड़ जाते हैं। पीछे रह गए कौन? लो इंटरमालिक्यूलर स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वाले, जिनकी काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल की ज़्यादा होती है, वो स्किप कर जाते हैं। जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है वो नीचे रहते हैं। तो इसलिए जब वो मालिक्यूल निकल जाते हैं तो उनकी जो स्पेस पीछे बचती है, वो उनकी जो स्पेस बचती है उसमें उधर ना हीट आ सकती है ना कोई मालिक्यूल आ सकता है। तो इसलिए हमारा जो वाटर है वो क्या होता है? ठंडा रहता है। तो ये था बस थोड़ा सा ये था, मैंने कहा चलें ये बच्चों को बना ही देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर जिधर मैं जाता हूँ उधर जो है वो काफ़ी बच्चे इतराज़ उठाते हैं कि सर ये नहीं समझ आ रहा, ये नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलें इधर बता देते हैं। एक होम एक्टिविटी देते हैं बच्चों आपको। होम एक्टिविटी ये है कि एक क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर करना है कमेंट में। evaporation causes cooling, why? आंसर इन द कमेंट। कमेंट करना है आपने कि एवेपोरेशन है ये कूलिंग क्यों कॉज करती है। मैंने अभी बताया आपको कि क्यों कूलिंग कॉज करती है। ठीक है, ओके बच्चों, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें। और फीडबैक कैसे दे सकते हैं? आप मेल है, मेल हमें करें। अगर हम में कोई कमी है, हम में कोई कोताही है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपने ये नहीं कहना कि सर आप ये चीज़ बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी, ये बहुत, जैसा मेल्स अभी मुझे आती हैं। नहीं, आप मुझे फीडबैक देने कि सर आप में ये कमी है, ये कमी है, इसको दूर करें, इसको दूर करें। इससे जो है वो चैनल भी ऊपर होगा और हमारी भी सलाह हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।